के अभ्यासक्रम का 7वां काव्य सूरदास के पद। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सूरदास जी जो है वो हिंदी में भक्ति काल के एक अच्छे से अच्छे, बहुत ही अच्छे कवि माने गए। भक्ति रस के, भक्ति रस माने किसकी भक्ति करते थे? वो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। तो वो एक बहुत ही अच्छे पद उन्होंने लिखे हुए हैं और श्री कृष्ण के अलावा उन्होंने किसी के बारे में, कोई और भगवान के बारे में या अन्य कोई व्यक्ति के बारे में कभी भी पद लिखे नहीं हैं अपने जीवन काल में। वो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते थे। तो उन्होंने हमारे अभ्यासक्रम में कुछ पद लिखे हुए हैं, तो उसकी बात करी हुई है यहाँ पर। अभी यहाँ पे बताया गया है उनके जन्म और निधन का समय। जो सूरदास जी है उनका जन्म सन 1478 ईस्वी सन में और निधन सन 1573 ईस्वी सन में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। बराबर, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है, ऐसा बता रहे हैं कि कुछ लोगों के मत के अनुसार सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोग का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। मतलब इतने वर्षों पहले, इतने सालों पहले की बात है कि कोई ठोस सबूत नहीं है उनके जन्म का। जो लोग दूसरे लोगों की मान्यता के अनुसार, भले ही पुस्तकों में और ऐसे लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सीही नामक गांव में हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि जो सूरदास जी है वो जन्म से ही नेत्रहीन थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे व्यक्ति थे। जन्म प्लस अंध, ये संधि है, तो आपको समझने के लिए आसानी होगी इसीलिए। तो वो जन्म से ही नेत्रहीन थे और वो भी विवादास्पद है, ऐसा बोल रहे कि उसमें भी बहुत सारे विवाद है, रहस्य है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। इनकी प्रेरणा से ही वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। बराबर, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वल्लभाचार्य ने जो प्रेरणा दी थी उनको, उन्हीं की प्रेरणा से श्रीनाथ जी मंदिर में, श्रीनाथ जी जो हमें पता है कि जो बहुत बड़ा श्री कृष्ण का एक स्थल है, वहाँ पे उनकी लीलाओं के संबंधित पदों की रचना की थी उन्होंने। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के। उन पे अटूट विश्वास था श्री कृष्ण पे, सूरदास जी को, ऐसा बता रहे हैं। बराबर, चलिए आगे देखते हैं हम ये काव्य में क्या बताना चाहते हैं, वो हम बताते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में ही वे अद्वितीय थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार, वात्सल्य माने एकदम जैसे माता अपने बच्चे को कैसे प्यार दुलार करती है, उसे वात्सल्य बोला जाता है। और श्रृंगार, श्रृंगार माने एकदम जो साज सजावट की चीज़ें। श्रृंगार माने श्री कृष्ण कैसे सजे हुए हैं, कितना अच्छा उन्होंने हार पहना हुआ है गले में, कितना अच्छा मुकुट पहना हुआ है। तो ये सब किया हुआ होता है, उसे श्रृंगार करना बोलते हैं। तो उसमें भी वो बहुत पारंगत थे। अद्वितीय माने उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। ये जो पद है उसमें सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति कितने भावना धराते हैं, मतलब उनकी भक्ति में कितने लीन है, इसका परिचय हमें मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता था। उनका मन श्री कृष्ण के अलावा किसी और चीज़ में सुख नहीं पाता था। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती हैं?
यहाँ पे सूरदास जी बताते हैं, हमें ये पद में हमें जानकारी मिलेगी। वो ऐसा मानते हैं कि जिन नयनों ने, जिन आँखों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए हो, उन्हें और किसी भी देवता की आराधना करने की चाह ही नहीं बचेगी मन में, ऐसा वो मानते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है, बराबर। इस जो पद है, ये जो पद है, इस पद में उनके आराध्य देव माने श्री कृष्ण, उनका गुणगान किया है उन्होंने। आगे देखिए, दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है, बराबर। दो पद यहाँ पे दिए गए हैं आपको। दोनों पद में श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति जाहिर की है और श्रृंगार और उनका मनमोहक रूप का वर्णन किया हुआ है, बराबर। आगे देखें, बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया हुआ है। जो बाल कृष्ण, जब श्री कृष्ण बालक थे, तब वो कैसे बालक थे, वो कैसे उनका देखाव था, वो कैसे दिखते थे, मतलब, और क्या पहनते थे, कैसे मक्खन खाते थे, और उनके चेहरे का भाव कैसा था, ये सब वर्णन उन्होंने किया हुआ है। अभी इसके ऊपर जो ये श्री कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति भाव से उन्होंने जो वर्णन किया है अपने पदों में, उससे अकबर भी बहुत प्रभावित हो गए थे। अकबर राजा, आप जानते होंगे, तो वो भी बहुत प्रभावित हो गए थे। आपको पता है कि अकबर राजा के दरबार में 9 रत्न थे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर एक कथा है कि अकबर राजा सूरदास के पदों से इतने प्रभावित हो गए थे कि एक बार उन्होंने सूरदास जी को बताया कि आप श्री कृष्ण के ऊपर पद इतने सारे लिखे हैं आपने, तो कभी कभी मेरा जिक्र करते हुए भी कोई पद लिखिए। तो सूरदास जी ने साफ मना कर दिया कि आप भले ही बादशाह है, पर मैं बादशाह के लिए लिखता हूँ। मतलब सबसे बड़ा जो बादशाह है, सबका जो बादशाह है, मतलब श्री कृष्ण, बराबर, राजा का भी जो राजा है, उनका कहने का तात्पर्य ये था। तो मैं आपके लिए क्यों लिखूं? जो सबसे बड़ा बादशाह जो श्री कृष्ण है, उसके लिए मैं नहीं लिखूंगा, आपके लिए मैं क्यों लिखूं? तब उनकी जो ये भक्ति थी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य, वो देखकर अकबर बादशाह बहुत खुश हो गए और उन्होंने बोला, कैसा हो तो आप मेरे दरबार में 9 रत्न है और आपको अगर शामिल होना है उसमें तो आपको मैं आमंत्रण देता हूँ। तब भी सूरदास जी ने साफ मना कर दिया कि मुझे आपके दरबार में 9 रत्नों में शामिल नहीं होना है। और उसके बाद अकबर राजा बहुत खुश हो गए और बोला कि आप क्या चाहते हो मेरे पास से, मैं बहुत खुश हूँ, आपको जो भी मांगना है वो मांग सकते हो। तब जाके सूरदास ने क्या मांगा है पता है आपको? उन्होंने ऐसा मांगा कि आपके दरबार में जो तानसेन है, तानसेन आपको पता ही होगा कि बहुत ही एक उम्दा, उनका मतलब नाम चिरंजीव, मतलब बहुत सालों तक चलने वाला है गायकी में, तो इतने अच्छे राग गाते थे। तो उन्होंने बताया, सूरदास ने बोला कि आपके दरबार में जो तानसेन है, वो अगर मेरे पद गाए तो मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। तो उन्होंने तब, अकबर राजा ने हामी भरी हुई थी और इसीलिए ये बात जो निकली है श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की, तो उन्होंने अकबर राजा की भी बात टाल दी थी और उन्हें भी साफ मना कर दिया था। तो ये एक मेरे को स्टोरी याद आ गई, तो मैंने बता दी आपको। चलिए, अभी हम सीधा ही ये जो पद है उसके ऊपर आते हैं। पहला पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे।
सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। बराबर। यहाँ पे सूरदास जी हमें क्या बताते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यानी कि वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा जो मन है वो अन्य कहीं पर भी सुख नहीं पाता है। कहाँ पे सुख पाएगा? अन्य कौन सी जगह पे सुख पाएगा? जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अभी जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, जैसे आप समझ लो कि बहुत एक बड़ा महासागर है, उस महासागर के बीचों बीच एक जहाज है। उस जहाज पर पंछी है। वो पंछी उड़ते 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 उड़ रहा है, लेकिन वो थक गया। वो थक जाने के बाद चारों तरफ तो पानी ही पानी है, उसके पास बैठने की तो कोई जगह ही नहीं है पंछी के पास, तो उसको कंपलसरी वापस जहाज पर आना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं ये कवि जो सूरदास है वो, कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मतलब जो पंछी जैसे जहाज को छोड़कर जाता है, वो ठहरने के लिए, अपने मन की शांति के लिए वो वापस जहाज पर ही आता है। वैसे ही मेरा मन आपके अलावा कहीं पर जा नहीं सकता है। मैं घूम घाम के आपके ही चरणों में आने वाला हूँ। बराबर। मैं घूम घाम के आपके ही चरणों में आने वाला हूँ। मेरा मन कहीं और पे सुख नहीं पाएगा। आगे देखिए, कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कमल नयन, जो आपके जो कमल नयन है, अभी श्री कृष्ण का एक नाम है कमल नयन वाले। बराबर। तो उनका एक नाम है, ये जो कमल नयन आपको बताया गया है वो। बराबर। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं सूरदास जी कि कमल नयन वाले जो आप हैं, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आपको छांडी मतलब कि छोड़कर आपका महात्म्य और आपकी जो महानता है वो छोड़ के और मेरा मन कहाँ पे लगेगा? कौन से देवता के पास लगेगा? और देवता के पास मेरे को दौड़ना नहीं है। और देव को ध्यावे, मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको छोड़कर दूसरे देव के पास दौड़ते हैं, उनकी बात करी हुई। आगे देखिए, परम गंगा को छांडी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। अभी आपके पास गंगा नदी का पानी, अभी आपको पता है कि गंगा नदी कितनी पवित्र मानी गई है हिंदू धर्म में। बराबर। तो गंगा नदी का स्नान करना मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसी ही मान्यता है कि गंगा स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है। बराबर। और अगर आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं सूरदास जी कि आप मेरे पास गंगा के पानी के समान हो, मतलब गंगा नदी का पानी अगर पीने को मिले किसी को, तो उसको छोड़कर जो प्यासा व्यक्ति है वो कुएं के पास क्यों जाएगा? दुर्मति, वो एक दुर्मति व्यक्ति होगा जो कुएं के पास दौड़ कर जाएगा। अगर सामने गंगा नदी है तो गंगा नदी का पानी ही नहीं पिएगा वो। परम गंगा को छांडी पियासो, मतलब परम गंगा नदी को छोड़ के जो प्यासा है वो दुर्मति ही कहलाएगा अगर वो कूप खनावे, मतलब कुएं के पास जाएगा। आगे देखिए, जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करेल फलपा भावे। यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो मधुकर, जी ही मधुकर माने जो मधुकर माने क्या? भंवरा। भंवरे को मधुकर बोला जाता है। जो मधु माने हनी, मध उसको बनाने वाला है वो, जो मध के समान रस फूलों में से निकालता है। सॉरी, मधुकर माने भंवरा जो फूलों में से रस सूंघकर निकालता है। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जो भंवरे ने एक फूल का
रस चखा हुआ हो, क्यों करेल फल पावे, माने वो करेले का फल क्यों चखेगा। बराबर, वो करेले जैसी कड़वी चीज़ का फल नहीं चखेगा। जिसने कमल समान फूल का रस चखा हुआ हो, अम्बुज माने कमल, तो वो करेल मतलब करेले जैसा कड़वा जो पदार्थ है उसका फल नहीं चखेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यहाँ पे क्या दूसरा बताते हैं कि अगर किसी के पास कामधेनु गाय हो, कामधेनु गाय मतलब कौन सी गाय, जो देवताओं को प्रिय है और देवताओं ने भी जिसको आराध्य माना है, वो कामधेनु को छोड़कर बकरी, उसको कौन दुहावेगा। कामधेनु गाय किसी के पास है तो कौन बकरी का दूध पीने वाला है। समझ में आई बात। तो ऐसी बात करिए, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। बराबर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूरदास जी, हम वापस रिपीट करते हैं ये चीज़ कि सूरदास जी बताते हैं कि मेरा मन आपके अलावा किसी और में सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज से पंछी उड़कर वापस जहाज पर ही आता है, वैसे भी मैं आपके ही चरणों में बार बार, मेरा मन भटक भी जाए तो मुझे बार बार आपके ही पास आना पड़ता है और मुझे वही अच्छा लगता है। मैं आपके ही पास आने की चाहना रखता हूँ। कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, मतलब आपको छोड़कर और देव के पास मुझे दौड़ना नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे, मतलब गंगा जैसे पवित्र नदी को छोड़कर जैसे कोई प्यासा व्यक्ति कुएं का पानी पीना उचित नहीं है उसको, वैसे ही आपको छोड़ के दूसरी जगह पे जाना उचित नहीं है। मैं आपके ही भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। जिही मधुकर अम्बुज चाख्यो, जिही मधुकर माने भौरा, जो फूलों का रस चखने वाला भौरा होता है, जो कमल का रस चखता है, वो कमल के रस को छोड़कर करील जैसे कड़वे पदार्थ को नहीं चखेगा, वो अच्छी बात नहीं है उसके लिए। तो वैसे ही मैं आपकी ही भक्ति में लीन रहूँ, वही मेरे लिए अच्छा है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मतलब कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी को बकरी का दूध पीने का कोई तात्पर्य नहीं है। कामधेनु गाय जिसे मिल गई उसको बकरी की क्या ज़रूरत है। आगे देखिए सेकंड, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ वज्र केहरी नख, राजत रुचिर हिए, धन्य सुर एकोपल इहीं, सुख का सतकल्प जिए। भी यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे पहले उनकी भक्ति की बात करिए कि मेरा मन कितना आपके भक्ति में लीन है, पहले पद में हमने वो देखा। अभी दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण, जो बाल श्री कृष्ण का स्वरूप है, उनका वर्णन उन्होंने किया है। बालक श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं उसका वर्णन किया हुआ है यहाँ पे। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत माने क्या, मक्खन। बराबर, आपका जो हाथ है, कर माने हाथ, आपका हाथ मक्खन जो आपने हाथ में लिया हुआ है वो उससे अत्यंत शोभायमान हो रहा है, शोभित हो रहा है उससे। बराबर, मतलब जो बाल स्वरूप श्री कृष्ण हैं उनके हाथ में मक्खन है और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर आगे बताते हैं, घुटरूनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, मतलब घुटरूनी मतलब क्या, घुटनों के बल चलते हैं वो। भी छोटा बच्चा, आपको पता है ना कैसे घुटनों के बल चलता है, तो वैसे ही श्री कृष्ण भी घुटनों के बल चलते हैं और उनका तन कैसा हो गया है, रेणु मंडित। रेणु माने क्या, धूल, रेत। तो रेत से एकदम उनका शरीर रेत वाला हो गया है, और तो भी वो इतने अच्छे लग रहे हैं, मतलब उनको देखते ही जाए, एकदम उनका शरीर
धूल में लथपथ हो गए तो भी वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, मुख दधि लेप किए, मतलब उनके मुख पर, वो मक्खन खा रहे हैं ना, तो उनके मुख पे मक्खन दही ये सब चीज़ें उनको बहुत प्यारी थी, तो उनके मुख पे मक्खन दही आदि सब चीज़ें लगी हुई हैं, तो उनका लेप लगाया हुआ है उन्होंने। मतलब खाते खाते, बच्चे तो पता है ना कैसे खाते हैं, मुंह के अलावा गालों पे वालों पे सब लग जाता है उनके, तो श्री कृष्ण के मुख पे दधी लगा हुआ है। दधी माने यहाँ पे हम दही भी ले सकते हैं, तो वो बहुत शोभायमान लग रहा है। आगे देखिए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु कपोल माने गाल, उनके जो गाल है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारु माने सुंदर, कपोल माने गाल, लोल लोचन माने बड़ी बड़ी आँखें। लोल लोचन माने बड़ी आँखें, उनकी बड़ी आँखें, एकदम सुंदर गाल, और उनके भाल पर गोरोचन तिलक किया। गोरोचन माने पूजा में यूज़ होने वाली एक सामग्री है, एक चीज़ है, बराबर, गोरोचन। तो उस गोरोचन से उन्होंने तिलक किया हुआ है। तो आगे देखिए, गोरोचन तिलक दिए मतलब तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। तो कहते लट लटकनी, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उनके, आपको पता है कि श्री कृष्ण के बाल कैसे घुंघराले थे, तो उनकी लट एकदम बालों के घुंघराले होने से उनके बालों में से लट निकल रही है, और वो लट उनके गालों को छू रही है। वो कैसे छू रही है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कोई भंवरा हो, वो फूलों का रस पीकर जैसे मादक हो जाता है, मदहोश हो जाता है, उसी तरह ये श्री कृष्ण की लटें उनके गालों को छूने के लिए मदहोश हो रही है, उनके गालों पे लग रही है। ऐसा लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए, बराबर, जैसे कि एक भौरा मधु ही पी के, मतलब के फूलों का रस पी के कैसे एकदम खुश हो जाता है, वैसे ही उनके बाल जो है घुंघराले, वो उनके गालों को छू रहे हैं। आगे देखिए, कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर ही है। कठुला कंठ मतलब क्या कि उनके गले में अच्छे, एकदम अच्छे हार पहने हुए उन्होंने। वज्र केहरी नख मतलब सिंह के समान उनके नख है। राजत रुचिर ही है, एकदम वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई राजा हो, ऐसे दिख रहे हैं वो। धन्य सूर एकोपल यही, अभी सूरदास जी वो बात कर रहे हैं कि मैं आपको एक पल देखकर ही इतना धन्य हो जाऊंगा, आपको एक पल याद करके ही मैं इतना धन्य हो जाता हूँ। धन्य सुर एकोपल यही सुख, माने यही जो सुख मेरे को आपके रूप को देखने का मिले, तो मैं इतना धन्य हो जाऊंगा कि वो सुख का सत कल्प जिए। मतलब ये चीज़ अगर मैं आपका सुंदर स्वरूप देखूंगा, तो वो पल मेरे लिए इतना धन्य होगा कि मेरे लिए कई वर्षों तक जीने का सुख मुझे मिल पाएगा। अभी वो सुख का सत कल्प जिए। कल्प माने क्या, अनेक वर्षों, बराबर। एक प्राचीन काल में शब्द कल्प यूज़ होता था, जैसे हम अभी साल यूज़ करते हैं ना, 1 साल 2 साल, तो तब लोग कल्प शब्द यूज़ करते थे। तो वो कल्प कैसे बना है, बहुत सारे सालों का एक गणना है, एक बहुत सारे सालों की, तो उसे कल्प माना गया है। तो वहाँ पे ऐसा, यहाँ पे सूरदास जी बता रहे हैं कि मैं अगर आपका ये रूप देखूँगा तो मुझे सतका कल्प जिए समान मुझे सुख मिलेगा। मतलब मैंने बहुत सारे साल जी लिए हैं, ऐसा मुझे सुख प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, आई होप
दैट आपको सूरदास के पद में समझ में आया होगा। तो उसका ये जो पद है वो आपको लिखना है। फिर ये शब्दार्थ, और जैसे हम हर बार करते हैं, स्वाध्याय है और विस्तार से उत्तर, बराबर, ये सब लिखना है। आपको पूरा स्वाध्याय लिखना है, तत्सम शब्द और समानार्थी, बराबर। ये सारा स्वाध्याय आप लिख देना। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, और दूसरी चीज़ ये मुझे ये नेक्स्ट मंडे तक होमवर्क चेकिंग करवा देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।